हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। सीएसआईआर ने वैकेंसी निकाली है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल ग्लास सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैकेंसी निकाली है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या जॉब लोकेशन रहेगी, क्या सैलरी पैकेजेस होगा और कौन सी बेनिफिट आपको कंपनी दे रही है। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। अगर कोई एप्लीकेंट सेलेक्ट होता है तो उसे ऑनलाइन इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। फ्रॉम बोनाफाइड इंडियन सिटीजन फॉलोइंग रूरली टेम्पोररी प्रोजेक्ट इनेबल सीएसआई, ठीक है, कोलकाता। तो ये जो जॉब लोकेशन है वो कोलकाता होगा। यहाँ पे दिया हुआ है जॉब लोकेशन हमारा कोलकाता होगा, ठीक है। फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन प्लीज रीड फुल कंटेंट ऑफ नोटिफिकेशन और डिटेल। आप एप्लीकेशन सेंड करने से पहले सारा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, इसमें नोटिस में बोला जा रहा है, ठीक है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 2/6/2021 एंड 3/6/2021 ओनली। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो सिर्फ 2 डेट में ही सबमिट करेंगे, एक 2/6/2021 को, एक 3/6/2021 को। इससे पहले या बाद में या बीच में अगर एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली पोस्ट की बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल एंड टेन्यूर, ठीक है। पोजीशन, नंबर ऑफ स्टाइपेंड, ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशंस, स्टाइपेंड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये सारा कुछ का यहाँ कॉलम बना हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर जो यहाँ पे GF0169 है, ये प्रोजेक्ट नंबर है। प्रोजेक्ट टाइटल क्या होगा आपका, फैसिलिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल ग्लासेस, ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल है, ठीक है। टेन्योर क्या रहेगा, 15/10/2022 तक, ठीक है। 15 तक टेन्योर तक। टेन्योर क्या होता है, मतलब एक इतने समय तक आप काम कर सकते हैं वहाँ पे, ये उसको टेन्योर बोला जाता है। तो इस पोस्ट के लिए 15/10/2022 तक आपको वहाँ पे काम करना है और वो टर्मिनेट विद द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट व्हिच इज अर्ली, ठीक है। इससे पहले भी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नंबर, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है। पोजीशन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट एसोसिएट। कितना पोजीशन है, नंबर 1, मतलब एक ही इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा, वो 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा प्लस HRA एडमिसिबल पर मंथ, ठीक है। इसमें जो इस पोजीशन के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपका जो ये होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, MSc होना चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री से। जी हाँ दोस्तों, आपका MSc होना चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BE BTech होना चाहिए सिरामिक टेक्नोलॉजी से, ठीक है। डिफेंस विल बी गिवन टू दिस दोज कैंडिडेट फर्स्ट क्लास डिग्री सम विद रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी रिस्पेक्टिव फील्ड, ठीक है। अगर उसका फर्स्ट डिवीजन से वो पास है MSc या BTech में, तो उसको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा और एज लिमिट भी दिया है, ठीक है। 35 ईयर एज लिमिट रहेगा। लेकिन अगर आप SC ST के कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC को, और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट को, ठीक है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, जब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर का जरूरत हमें वहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरे प्रोजेक्ट के बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर दिया हुआ है ML30112। प्रोजेक्ट टाइटल हो गया डेवलपमेंट ऑफ हायर पावर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। आपका टेन्योर हो गया 31/3/2021 तक, ठीक है। ये और कम बेसी भी किया जा सकता है, ठीक है, वो कंपनी डिसाइड करेगी। पोजीशन नंबर क्या होगा, प्रोजेक्ट एसोसिएट, ठीक है। नंबर ऑफ पोजीशन 1, मतलब यहाँ भी एक आदमी का ही रिक्वायरमेंट है। स्टाइपेंड यहाँ पे जो दोस्तों 31,000 है, 31,000 पर मंथ, HRA प्लस एडमिसिबल पर मंथ फॉर नेट एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ओके। और 25,000 प्लस HRA एडमिसिबल पर मंथ नॉन नेट एंड गेट कैंडिडेट, ठीक है। जो गेट कैंडिडेट जो पास आउट है उनको 31,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। जो गेट पास आउट नहीं है 35,000, ठीक है। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी MSc का रिक्वायरमेंट है, मास्टर इन साइंस और फिजिक्स से होना चाहिए उसका ब्रांच, या फिर अप्लाइड फिजिक्स से होना चाहिए, वो फोटोनिक और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए उसके पास, या फिर BE BTech होना चाहिए इन फोटोनिक्स, ऑप्टिकल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अप्लाइड ऑप्टिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए उसके पास। अभी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका दिया हुआ है प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट टाइटल, इसमें हम लोग तीन तरह का सैलरी डिफाइन किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एक 31,000, एक 25,000, एक जो है 20,000, ठीक है। तो 20,000 वाले में क्या है कि 3 ईयर का डिप्लोमा भी इस फॉर्म को भर सकता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, जो 3 ईयर से डिप्लोमा है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, ये सारा कुछ फ्रेशर के लिए, ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए 3 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स से। प्रेफरेंस विल बी गिवन हु एक्सपीरियंस इन फाइबर ड्राइंग, उसको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स से, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है और कोई कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा और आपको फाइबर ड्राइंग का भी नॉलेज है उसे, तो उसको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट 50 है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला का एज लिमिट 35 है, ये दो मैंने बताया था, ये वाला का 50 एज है, ठीक है। एज लिमिट अप टू 5 ईयर इन केस ऑफ SC ST, मतलब यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST हैं, अगर OBC है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे भी MLP0309 है। प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे हाई यहाँ पे दिया हुआ है, पोजीशन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोजेक्ट एसोसिएट नंबर 1 पोजीशन, स्टाइपेंड 31,000 HRA एज एडमिसिबल पर मंथ फॉर नेगोशिएट क्वालिफाइड, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो एलिजिबिलिटी है MSc होना चाहिए, यहाँ पे MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक एनालिटिकल फिजिक्स, ये सारा अगर आप MSc किए हुए हैं तो इन ब्रांच से आपका MSc होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट फर्स्ट क्लास डिग्री, यहाँ पे वही बात कहा गया है, अगर फर्स्ट क्लास है तो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। यहाँ पे 25,000 के लिए 25,000 31,000 दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, मतलब यहाँ पे 5 साल है, अगर SC ST आप OBC है तो यहाँ पे 3 साल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोजेक्ट नंबर ये है NW2100 CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव, ठीक है। पोजीशन क्या है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 ईयर 1 नोस, यहाँ पे स्टाइपेंड आपको 20,000 दिया जाएगा प्लस HRA प्लस एज एडमिसिबल पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिरामिक इंजीनियरिंग होना चाहिए और BSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए। यहाँ पे आप BSc वाले भी यहाँ पे इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाला है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बट ये वाला है, वहाँ पे BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाला का जो ब्रांच होना चाहिए वो सिरामिक होना चाहिए और BSc वाले का जो ब्रांच होना चाहिए केमिस्ट्री होना चाहिए। जो केमिस्ट्री ऑनर्स से BSc किए हैं वो एक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ 50 है, एज 50 तक भर सकते हैं। वही यहाँ पे OBC को 5 साल और OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे है प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे फॉर GAP0364 सरफेस इंजीनियरिंग एंड सेल्फ प्रोग्राम स्मार्ट नोनो मटेरियल्स, ये है आपका प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है। रिस्पॉन्सिव टू थ्रीहोल्ड माइक्रोवेवेंट एज बायो डिवाइसेस एंड ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स, ये है 2 प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट नंबर 1, मतलब यहाँ भी एक पर्सन का ही रिक्वायरमेंट है। स्टाइपेंड यहाँ पे 25,000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ प्लस HRA एज एडमिसिबल पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे जो एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी MSc केमिस्ट्री से चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिक्स से चाहिए। तो MSc वालों के लिए बहुत सारा बहुत सारे कैटेगरी से वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेंगे आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट फर्स्ट डिग्री प्लस, यहाँ भी प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर फर्स्ट डिग्री प्लस पास आउट है तो, ठीक है। यहाँ भी SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। यहाँ पे क्या है GAP0266, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नंबर है ये है डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्रॉस लिंक बीटा साइक्लोट्रिक्सिन पॉलीमर बेस्ड इन फिल्म कंपोजिट नैनोफ्लोरेसेंट एंड सिरामिक मेम्ब्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जूनियर रिसर्च फेलो, यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा चेंज है, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पे वैकेंसी है और यहाँ पे एक पर्सन का ही रिक्वायरमेंट। स्टाइपेंड यहाँ पे 31,000 दिया जाएगा प्लस HRA प्लस एज एडमिसिबल पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ एलिजिबिलिटी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीटेक है, अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी आपका केमिकल इंजीनियरिंग से है या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी से है, मटेरियल साइंस से है, नैनो साइंस से है, टेक पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इक्विवेलेंट विद नेट 8, अगर इससे है तो बीटेक वाले भी भर सकते हैं। अगर आपने एमटेक कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग से, केमिकल टेक्नोलॉजी से, मटेरियल साइंस से एंड इंजीनियरिंग से, नैनो साइंस से, टेक पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद 8 एंड नेट, तो ये भी एमटेक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर इस रेलिवेंट जो ब्रांच है इससे आपका है तो, ठीक है।
एमएससी वाले भी भर सकते हैं, एमएससी इन केमिस्ट्री जिन्होंने कर रखा है वो भी इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी फर्स्ट डिग्री वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, SC ST को 3 साल, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, यहाँ भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है GAP0267, ठीक है, बायो एक्टिव ग्लास कंपोजिट विथ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुली फॉर एक्सीलरेटेड बोन ग्रोथ एंड हीलिंग। यहाँ पे क्या है, पोजीशन क्या है, प्रोजेक्ट एसोसिएट है, नंबर 1 पोजीशन। स्टाइफन दिया जाएगा 31,000 यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, वो जो उनका जो ऑनर्स है माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी से जिन्होंने MSc कर रखा है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का आपका यहाँ पे सैलरी डिफाइन किया हुआ है, एक में 25,000 मिलेगा, एक में 31,000 मिलेगा आपको। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका MSc होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है। उसका एज जो है लिमिट होना 35 ईयर। यहाँ भी SC ST OBC के लिए सेम रूल फॉलो किया गया है, ठीक है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे GAP0176 फंक्शनल ऑफ रेट मूव ऑफ साइमल्टेनियस remediation of fluoride, arsenic and iron contaminants from water and utilization of water sludge therefrom in the development of glass ceramic form, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलो का यहाँ भी पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। स्टाइफन जो 31,000 रहेगा। MSc होना चाहिए आपका केमिस्ट्री से, बीटेक होना चाहिए मटेरियल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग सिरामिक और केमिकल इंजीनियरिंग विद गेट से होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, आपका गेट भी पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पे बीटेक एमटेक वाले भर सकते हैं। अगर MSc वाले हैं आप, तो वहाँ भी आपका गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। डिफेंस फर्स्ट डिग्री वाले को दिया जाएगा, SC ST OBC का सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगले में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोस्टिक इमेजिंग सिस्टम फॉर क्लिनिकल रिसर्च। यहाँ पे जो रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट 3 पोजीशन है सिर्फ एक, ठीक है। स्टाइफन यहाँ पे 54,000 दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 54,000 आपको स्टाइफन दिया जा रहा है HRA एज एडमिसिबल पर मंथ, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो ME MTech होना चाहिए इन ऑप्टिक्स से, फोटोनिक्स से, बायो आपका ये सब ब्रांच है। MTech होना चाहिए ऑप्टिक्स से, फोटोनिक्स से, आपका बायो फोटोनिक्स और इक्विवेलेंट डिग्री विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड ऑफ रिसर्च टीचिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट आफ्टर MTech। मतलब MTech के बाद आपका इस रेलिवेंट डिग्री से 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTech एंड एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन SCI जर्नल पेपर, ठीक है। और इस फॉर्म को PhD वाले ही भर सकते हैं, PhD इन रेलिवेंट फील्ड। आपका अगर PhD है इस रेलिवेंट फील्ड से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेफरेंस विल बी गिवन दोस कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ बायोफोटोनिक्स, बायोमेडिकल। अगर आप बायोफोटोनिक्स और बायोमेडिकल से हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अगर PhD वाले इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए, एक तरफ आप बायोफोटोनिक्स बायोमेडिकल वाले ने अप्लाई किया है, तो बायोफोटोनिक्स और बायोमेडिकल को प्रेफरेंस दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अब जो एज यहाँ पे है 35 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए। यहाँ भी SC ST सेम आपका रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस प्रोसेस टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारा कुछ है। प्रोजेक्ट एसोसिएट यहाँ पे 31,000 दिया जा रहा है। बीटेक होना चाहिए, मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारा MSc होना चाहिए, ठीक है। टेन्योर इनिशियली 1 ईयर लाइकली टू बी एक्सटेंड अप टू 29, मतलब यहाँ पे जो टेन्योर है यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ का टेन्योर जो है 2023 तक है। 2023 तक बहुत इजीली आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एक प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। बीटेक अगर आप सिरामिक टेक्नोलॉजी से हैं या फिर मटेरियल इंजीनियरिंग से है, इक्विवेलेंट विद नेट गेट, और मटेरियल साइंस से अगर हैं MSc अगर, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BSc हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर डिप्लोमा है सिरामिक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज इलेक्शन 50 है, ऊपर के लिए 35 है, ठीक है। SC ST वाला सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए पोस्ट है। बीटेक फोटोनिक्स वाले भर सकते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं,
लेजर साइंस, लेजर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एज जो है 35 ईयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक फॉर्म है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। यहाँ पे दो नोट्स, मतलब यहाँ पे 2 पर्सन का रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट के लिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से, ऑप्टिक्स से विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, R&D, इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी एंड सर्विस। ठीक है, आपका एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D में। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, बीटेक होना चाहिए फोटोनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से या लेजर साइंस से या फिर लेजर इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, इसी वाले अगर है तो बीटेक वाले तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डिग्री विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है R&D इंडस्ट्रियल एकेडमी इंस्टीट्यूशन, मतलब और अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास R&D इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। या फिर 2 ईयर का R&D एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ फाइबर ऑप्टिक, अगर फाइबर ऑप्टिक्स में 2 ईयर का R&D एक्सपीरियंस है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, एज क्या होगा 35 ईयर मैक्स एज रहेगा। SC/ST और OBC के लिए सेम रूल फॉलो होगा। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा 56,000। जी हाँ दोस्तों, 56,000 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप PhD के कैंडिडेट है, साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपने PhD कर रखा है इन लेजर फिजिक्स एंड फाइबर लेजर एम्पलीफायर से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका एज रिलैक्सेशन होगा 35 ईयर। ठीक है, सब कुछ सेम फॉलो होगा। ठीक है, अब जो है आगे बात करेंगे। दी कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन टू फॉलोइंग ईमेल, डेली टाइप, नो हैंड राइटिंग एप्लीकेशन विल बी अलाउड। यहाँ इंपॉर्टेंट बात गई है दोस्तों कि हम जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो हैंड राइटिंग से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो हैंड राइटिंग से नहीं लिखना है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो एक्सेल फॉर्मेट में खुल रहा है। ठीक है, एक्सेल फॉर्मेट में खुल रहा है, मैं आपको नीचे वो भी दिखाऊंगा। एक्सेल फॉर्मेट में खुल रहा है, वहाँ पे टाइप करके आपको नाम सब कुछ जो वगैरह भरना, फिलअप करना आपको, और टाइप करके भरना है और उसको PDF में ही भेजना है। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन विल बी अलाउड। ठीक है, इन एप्लीकेशन फॉर्मेट प्रोवाइडेड द अटैचमेंट ऑफ ईमेल मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट। एप्लीकेशन जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर एंड फोटोग्राफी में भी फिल बाय दी स्कैनिंग। आप सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है स्कैन करके डालेंगे। सपोज आपने फोटो को पहले से सेव रखा है और उसको इंसर्ट कर लेंगे, और सिग्नेचर को भी उसी तरह आप सिग्नेचर करके फोटो खींच के रखा हुआ आपने उसको भी इंसर्ट कर लेंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, फॉर्मेट पर। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस है project.staff@cgcri.res.in। इस पे आपको सारा एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। ठीक है, डेट ऑफ सेंडिंग एप्लीकेशन 2/6/2021 एंड 3/6/2021 ओनली। एप्लीकेशन रिसीव बिफोर दिस स्टुपुलेटेड डेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, कहा गया है कि अगर आपका एप्लीकेशन 2/6/2021 एंड 3/6/2021 को ही आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। अगर अदरवाइज आप इस डेट में अगर अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं अभी इस नोटिफिकेशन को देखकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगा, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू MS Teams। ठीक है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट होता है, आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो विल बी नोटिफाई ऑन द वेबसाइट ऑन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपको नोटिफाई किया जाएगा आपको वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो जनरल कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग भर लेंगे। ध्यान से देख लीजिए, आपको इस ईमेल एड्रेस पे अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट मेंशन द पोजीशन अप्लाइड फॉर एंड प्रोजेक्ट नंबर ओनली इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। ठीक है, तो कैंडिडेट को जो अपना पोजीशन मेंशन करना है वो सिर्फ ईमेल में मेंशन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन शुड बी अटैच ओनली इन PDF। एप्लीकेशन होगा, जो एप्लीकेशन को आप जो सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, वो PDF फॉर्मेट में ही उनको भेजना है। ठीक है, फॉर्मेट एंड डाटा शीट शुड बी इन एक्सेल फॉर्मेट। और जो डाटा शीट है वो आपका एक्सेल फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है हमारे पास और नीचे ये डाटा शीट है। ये जो डाटा शीट है वो एक्सेल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है
ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यही बात इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट विल बी इंटरव्यूड ऑनलाइन ऑन एंड द डेट टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, जो कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको अपना जो नाम है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना है, उनको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ लेंगे। मैं आपको एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ। सपोज यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पे भरना क्या है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, आपका जो पोजीशन होना चाहिए, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करो। सपोज मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, सपोज यहाँ पोजीशन दिया हुआ है। देखिए पोजीशन यहाँ पे दिया है जूनियर रिसर्च फेलो। अगर सपोज आप जूनियर रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो लिखेंगे, रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, तो जूनियर रिसर्च फेलो के पास में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था आप देख लेंगे। देखिए जूनियर रिसर्च फेलो है तो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये वाला आपको सबमिट करना है। ठीक है, आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ डाल लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे डलाएगा, पोजीशन आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख लेंगे, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल या फीमेल, मैरिड रिलेशन अनमैरिड या मैरिड। ठीक है, एज यहाँ पे आप लिख लेंगे। आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका टाइप होने लगेगा, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जब इस फॉर्म को एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, ये ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म को फिलअप करके PDF में सेव कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेंगे, आप एड्रेस डाल लेंगे, सब कुछ कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ईमेल एड्रेस डाल लेंगे, एग्जामिनेशन पास आउट। ठीक है, आप जो भी हैं MSc MTech है, BSc BTech है, जो भी है, तो आप यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन पास 2000 अपना एग्जामिनेशन पास लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, बोर्ड लिखेंगे, परसेंटेज क्या आया, स्पेशलाइजेशन क्या है। सपोज आपका स्पेशलाइजेशन ECE है तो आप ECE लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप गेट पास आउट है यस नो, तो यहाँ पे इफ यस तो आपको यहाँ पे वो भी भरना है। आपको इफ यस है तो यस लिखना है। ठीक है, वैलिड अप टू कब तक है, रैंक आपका कितना है तो वो लिखना है। यहाँ पे जो PhD वाले, अगर कोई PhD वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो PhD का यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे लिखना है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और ईयर ऑफ PhD अवॉर्डेड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर आपको कोई कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे कुछ दिया हुआ था 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है R&D डिपार्टमेंट में ऑप्टिकल फाइबर से, तो उनको यहाँ पे फिलअप करना है सब कुछ। ठीक है, सीरियल नंबर लिख देना है 01। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का नाम है, पोजीशन किस पोजीशन पे था, R&D में थे, कहाँ से कब तक काम की, टोटल ट्रेनिंग कितने दिन, कितने मंथ तक और कितने डेज तक आपने काम किया, वो लिखना है आपको। डू यू हैव एनी पब्लिकेशन, SC नॉन SC इफ मेंशन द नंबर। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है कि आपने जो सब कुछ भरा है वो सारा कुछ सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो आपको यहाँ पे डेट लिखना है, डेट यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है। ठीक है, डेट लिख सकते हैं आप, प्लेस लिख सकते हैं, फिर अपना यहाँ पे सिग्नेचर लिख लेंगे। ठीक है, सिग्नेचर जो है आप यहाँ पे अपना स्कैन कॉपी जो फोटो खींच के है यहाँ पे आप इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डाटा शीट है, ये याद रहेगा दोस्तों, ये जो डाटा शीट है यहाँ पे लिखा हुआ टू बी सबमिटेड इन MS Excel फॉर्मेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा शीट है ये MS Excel फॉर्मेट में होना चाहिए और ऊपर वाला का जो एप्लीकेशन है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर डाल देंगे, जो मैंने आपको दिखाया था एडवर्टाइजमेंट नंबर कहाँ है, नेम ऑफ कैंडिडेट डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल ID, मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक है, और सब कुछ इसको सेव कर लेंगे, इसको एक्सेल फॉर्मेट में आप सेव कर लेंगे। ठीक है, और ये PDF में सेव कर लेंगे। सपोज आपको इसको PDF में सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है PDF का, तो आप जब यहाँ पे सेव कर लेंगे तो ये PDF में सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करके आपको जो यहाँ पे ईमेल ID दिया हुआ है आपको उसमें सारा अपना एप्लीकेशन वो आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो तो फिर, अगर आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको फिर कॉल किया जाएगा और नोटिफाई किया जाएगा आपको, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपना नाम देख सकते हैं। उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, प्लीज़
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अगर उनसे रिलेटेड ये वीडियो है तो। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, रोज़ नई-नई वैकेंसी लेके आ रहा हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।